राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अब ये सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्थानीय लोगों को शिक्षक भर्ती या फिर पदोन्नति में तवज्जो देने की बात कही गई है, जिसकी वजह से बिहार राज्य सरकार ने बिहार में होने वाली 1,70,000 पदों पर बिहार के निवासी होने की अनिवार्यता को रखी है। इसलिए माननीय कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भर्ती और पदस्थापन के संबंध में क्या कुछ कहता है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात होगी, साथ ही साथ बात करेंगे बिहार में होने वाली 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती में अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका के संदर्भ में अभ्यर्थी जो माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रहे थे उसका क्या हुआ, क्या कोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है या नहीं, इसके रिगार्डिंग भी डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस नोटिफिकेशन को, जो शिक्षा नीति का नोटिफिकेशन था, उसमें आप पढ़ेंगे तो ये स्थानीय विद्यार्थियों को, विशेषकर छात्राओं को तवज्जो देने की बात करता है। क्यों करता है? स्थानीय लोगों को इसलिए कि जो बच्चे होंगे उनको स्थानीय भाषा में पढ़ाए जाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पैरवी करता है। स्थानीय भाषा में स्थानीय लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से कंफर्टेबल हो सकते हैं, यही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को भर्ती करने के लिए कहता है। लेकिन ये कतई भी ये नहीं कहता कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी या फिर अन्य को मौका ना दिया जाए। आप देखेंगे कि कोई भी शिक्षक भर्ती होती है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो या फिर बिहार की हो, तो जो स्थानीय भाषा वहाँ पर बोली जाती है उस पर्टिकुलर राज्य में, उसकी भी परीक्षा ली जाती है। जैसे बिहार में जो शिक्षक भर्ती हो रही है वहाँ पर बांग्ला भाषा भी आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। इसके अलावा संस्कृत भी पूछा जा रहा है, हिंदी भी पूछा जा रहा है और इंग्लिश भी पूछा जा रहा है। तो इसमें से बांग्ला, संस्कृत और हिंदी में से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। जबकि यूपी का आप पेपर देखेंगे तो यहाँ पर बांग्ला की परीक्षा नहीं होती है, ऑप्शन के तौर पर आपको दिया भी नहीं जाता है। तो यही तो स्थानीय लोगों की पहचान है कि आप वहाँ की स्थानीय भाषा बोल पा रहे हैं या नहीं। यही तो इसका मेन एम है, जांचना। तो यहाँ पर कि ये कहना कि बिहार की राज्य सरकार इसी को आधार बना करके अन्य राज्य अभ्यर्थियों को मौका नहीं दे रही है, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि जो शिक्षा नीति जो होती है वो एक सुझाव मात्र होता है। जैसे कि जो संविधान में प्रावधान होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वो कोई कानून नहीं है। नीति निर्देशक तत्व राज्यों को एक तरीके से सुझाव होता है कि आप राज्य के निवासियों के लिए क्या और कैसे बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। अगर कोई राज्य सरकार उसको फॉलो नहीं कर रही है तो ऐसा थोड़ी है कि आप राज्य सरकार को कोर्ट में चैलेंज कर देंगे कि नीति निर्देशक तत्व को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो सुझाव मात्र है, वो कानून नहीं है। आप किसी को भी चैलेंज करेंगे तो कानून के आधार पर चैलेंज करते हैं। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ना फॉलो करने के कंडीशन में आप राज्य को चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, क्योंकि वो कानून नहीं है, वो सुझाव मात्र है। इसी प्रकार से जो शिक्षा नीति होती है वो कोई कानून नहीं होता है, वो एक सुझाव मात्र होता है केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को, कि आप शिक्षा में किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं। राज्य सरकार माने या ना माने, आप इसको आधार बना करके कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि आप केवल कानून के आधार पर ही कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अब देखिए, कानून ये कहता है कि केंद्रीय सरकार जो है वो एक आरटी एक्ट यानी कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिनियम 2009, वो एक कानून है जो कि संसद से पास है। उसमें जो रेगुलेटरी बॉडी है यानी कि एनसीटी, उसको अधिकार प्रदान की है कि शिक्षक भर्ती के लिए क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी रखना है वो तय करेगी। तो एनसीटी अगर कोई नोटिफिकेशन निकालती है इस के रिगार्डिंग कि आपको केवल स्थानीय लोगों को ही भर्ती में पात्र करना होगा, तो वो एक कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। लेकिन इस प्रकार का कोई भी एनसीटी कानून या फिर कोई भी नोटिफिकेशन जारी करेगी ही नहीं, क्योंकि इससे पहले आपको संविधान में एक अधिकार दिया गया है आर्टिकल 16 के पॉइंट नंबर 2 यानी कि आर्टिकल 16 का अनुच्छेद 16 का जो दूसरा प्रावधान है, जिसमें मेंशन किया गया है कि आप किसी भी राज्य के अभ्यर्थी को उसकी लिंग के आधार पर, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, उसके जाति के आधार पर, उसके डोमिसाइल के आधार पर, रेजिडेंस के आधार पर आप किसी भी प्रकार से उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इस प्रकार का स्थानीय लोगों को अगर आप शामिल कराना भी चाहते हैं तो आर्टिकल 16(3) कहता है कि इसके संबंध में आपको संसद से एक कानून पास करना होगा, यानी केंद्र सरकार के पास वो अधिकार है, राज्य सरकार के पास अधिकार होता ही नहीं है। तो पूरी तरीके से ये केवल सोशल मीडिया साइट्स पर भ्रामक खबरें चल रही हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये प्रावधान किया गया इसलिए बिहार की सरकार ऐसा कर रही है। देखिए, कोई भी राज्य सरकार जो होती है वो जानती है कि हमारा वोट बैंक हमारे राज्य के अभ्यर्थी हैं, इसीलिए उनको खुश करने के लिए ही केवल इस प्रकार के फैसले लिए जाते हैं। जबकि वहाँ के जो शिक्षा के अधिकारी हैं या फिर राज्य सरकार के बड़े अधिकारी हैं, उनको भी पता होता है कि ये सभी चीज़ें असंवैधानिक है। आप किसी भी राज्य के अभ्यर्थी को किसी भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नहीं रोक सकते। आप देश के अंदर अपना अलग देश थोड़ी बना सकते हैं कि दूसरे देश के अभ्यर्थी से पात्र नहीं होंगे।
तो ये सभी चीज़ें एक तरीके से भ्रामक है, जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से भ्रामक खबरें चलती हैं उसी प्रकार की एक चीज़ है। इससे सच्चाई का कोई भी लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कतई भी ये नहीं कहता है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को पात्र नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ स्थानीय लोगों की भाषा की तवज्जो की बात करता है, यानी कि जो बच्चे प्राइमरी स्तर में हैं वो स्थानीय भाषा में कंफर्टेबल होते हैं और इसीलिए स्थानीय लोगों को तवज्जो देने की बात की जाती है। और वहीं तो आपका परीक्षा में भी पूछा जा रहा है कि आप स्थानीय भाषा जानते हैं या नहीं, वो तो जांच किया ही जा रहा है। तो अगर आप उसमें कंफर्टेबल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बिहार में जो होने वाली शिक्षक भर्ती है उसमें अन्य राज्य के अभ्यर्थी अगर चैलेंज करते हैं तो निश्चित तौर पर मौका मिलेगा। अब बात करते हैं कि क्या अन्य राज्य के अभ्यर्थियों ने इसको चैलेंज किया है अथवा नहीं। देखिए, अभी तक माननीय पटना हाईकोर्ट में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के द्वारा कोई भी याचिका दाखिल नहीं की गई है। अभ्यर्थी लगातार इसको लेकर के प्रयास कर रहे हैं। कई अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया साइट्स पर अपने अकाउंट्स और ये सब भी चीज़ें भी जारी की हुई हैं। क्यों? क्योंकि एक अभ्यर्थी का इतने बड़े स्तर पर किसी राज्य के अगेंस्ट में जाकर के कोर्ट में याचिका दाखिल करना, कई सुनवाई होती है, कई बहुत सारे फीस लगते हैं, एडवोकेट के फीस लगते हैं, तो इन सब में बहुत मोटा पैसा खर्चा होता है। निश्चित तौर पर ये सही बात है। तो इसलिए किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा इसमें पैसा लगाना या फिर ये करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए अभी अभ्यर्थी इसको ज़मीनी स्तर पर लड़ने के लिए एक तरीके से पैसे को जुटा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे उत्तर प्रदेश में पहले भी देखा गया है कि इस प्रकार की कोर्ट में याचिका दाखिल करने के नाम पे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से पैसे लिया, उसके बाद से अपडेट देना बंद कर देते हैं और ये सभी चीज़ें करते हैं। इसकी वजह से अभ्यर्थी विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। और आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर आप ही इस मामले को कोर्ट तक ले जाइए। तो इसी वजह से मैं अपने पैर आगे नहीं करता हूँ कभी भी, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है, देखिए पैसा जहाँ पर भी आ गया वो सीधे तौर पर कई सवाल पैदा करता है और मैं इस कीचड़ में कभी भी नहीं पड़ना चाहूँगा। ठीक है। और जहाँ तक बात है अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का, तो शिक्षा नीति का कोई भी प्रावधान ये कतई भी नहीं कहता कि आप एक राज्य की पूरी सीटें उस राज्य के लिए आप आरक्षित कर दीजिए, कतई भी नहीं कहता। सिर्फ स्थानीय भाषा की बात करता है, क्योंकि जो प्राइमरी स्तर के बच्चे होते हैं वो स्थानीय भाषा में कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए बस ये प्रावधान करता है। और इसीलिए आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में देखेंगे कि स्थानीय भाषा पर भी जोर दिया जाता है, उसकी भी जाँच की जाती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कतई भी नहीं रोक रहा है। और जो अगर मामला कोर्ट में जाता है तो निश्चित तौर पर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न रहता है कि मान लीजिए कोर्ट ने हमें आदेश दे दिया कि आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं, तो क्या जो याचिका केवल दाखिल करेंगे उनको ही मौका मिलेगा या फिर सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा? ये डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से कोर्ट के समक्ष जो एडवोकेट है इस मामले को रखते हैं। क्योंकि देखिए, अगर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रनिंग में है या फिर कंप्लीट हो चुकी है, उस दौरान सभी अभ्यर्थियों को मौका दे पाना निश्चित तौर पर बहुत कठिन हो जाता है। और इस समय जो आयोग होगा, बिहार का जो बीपीएससी होगा, वो भी अपना हलफनामा दायर करेगा कि अब चूंकि प्रक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, इसलिए हम इतने बड़े स्तर पर इस भर्ती प्रक्रिया को फिर से ओपन नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो याचिकाकर्ता होते हैं सिर्फ उन्हीं को लाभ दे दिया जाता है। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो याचिका अभ्यर्थी किए थे, सिर्फ उनको मौका नहीं मिला था, बल्कि सभी अभ्यर्थियों को मौका मिला था। क्यों? क्योंकि वो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए थे और उनका रिजल्ट भी घोषित हो गया था। अब केवल उनको काउंसलिंग करा करके उनको नियुक्ति पत्र लेना था। तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए सभी को मौका मिला। अब यहाँ पर राज्य सरकार और आयोग जिस प्रकार से अपना हलफनामा दायर करेंगे, अगर देखिए उत्तर प्रदेश की भर्ती की बात करें और बिहार में जो शिक्षक भर्ती हो रही है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। उत्तर प्रदेश में जो भर्ती हुई थी 68,500, उसमें आपको पहले अपना डोमिसाइल अपलोड नहीं करना था, लेकिन बीपीएससी के द्वारा जो 15 जून से शिक्षक भर्ती शुरू हो रही है, आवेदन शुरू हो रहे हैं, उसमें बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया है कि आपको अपलोड करना होगा पहले आवेदन करते ही समय। तो उत्तर प्रदेश में तो वहाँ का कोई भी अभ्यर्थी एक तरीके से अपलोड करना नहीं था, तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट रहे ना रहे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए वो परीक्षा तक भी पहुंच गए थे और चयनित भी हो गए थे। लेकिन बिहार की बात करें तो वहाँ पर आपके पास अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित ही नहीं हो पाएंगे। तो अगर चैलेंज करना है तो आवेदन करने के अंतिम तिथि से पहले या तो पटना हाईकोर्ट के द्वारा उस पर स्टे दिया जाए कि जब तक अन्य राज्यों के संदर्भ में कोई फैसला नहीं आता तब तक एक तरीके से आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण ना की जाए। और अन्यथा की कंडीशन में ये होगा कि यहाँ पर आप आवेदन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास डोमिसाइल नहीं होगा, कुछ अपलोड करने के लिए होगा नहीं। उस कंडीशन में आप आवेदन भी नहीं कर पाएंगे और शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने की बात तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो अभी तक कोई चैलेंज नहीं किया गया है पटना हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश या फिर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के द्वारा। अगर कोई चैलेंज किया जाता है तो मैं आपको सभी को सूचित करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।